अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सहर दिशान। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज सर्दियों के दिन क्योंकि शुरू हो गए हैं, धुंध काफ़ी हो रही, सुबह का टाइम था। हम ऑफ़िस के काम से, क्योंकि दिशान के ड्राइवर आगे थे लेने, तो हम ऑफ़िस चले गए थे कुछ काम शाम से। तो आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने पहले तो सूरज को एंजॉय किया इस्लामाबाद साइड पे, लेकिन जब हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे गए हैं तो हमें किस तरह का मौसम मिला है। तो वो आप देख सकते हैं, इतनी शदीद किस्म की जो है धुंध हो रही थी। और सूरज, गाड़ी चलते चलते सूरज जो है पहले हल्का हुआ और फिर हल्की हल्की धुंध शुरू होगी और एकदम से बहुत ज़्यादा फिर धुंध होने शुरू की। और अभी टाइम जो हो रहा था 11:38 के 36 हो रहे थे। तो मैंने ज़िशान के मोबाइल में देखा और मैं हैरान ही रह गई कि आप एक ही मतलब शहर में रहते हो, थोड़ा सा आगे जाओ तो एकदम आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि मरी में आप आ गए। हम दोनों बैठे थे गप्पे शप्पे मारते हुए और आराम से बातें शातें करते हुए पहुंच रहे थे। और आज हमारा इसी तरह से सारा अच्छा सा टाइम गुजर आता। हनान जो है वो सोए पड़े थे आगे, तो इस वजह से वो अब आपको आज वीडियो में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि मैं तो वाकई, हम जो घर से जिस मूड से निकले थे तो हमारे पास इतने ज़्यादा कोई, हमने हैवी किस्म के ऊपर पहनने वाले कोट नहीं पहने थे, क्योंकि हमें था कि धूप है तो अच्छा सा धूप को एंजॉय करेंगे। तो अब ये कि अब धुंध साथ साथ बढ़ती जाएगी। और बस सर्दियों में यही सब कुछ होता है कि धुंध बढ़ जाती है और आपको फिर थोड़ा सा खांसी ज़ुकाम का भी इशू हो जाता है। और आजकल मेरे साथ ये चल रहा है। मैं तो बल्कि रात को कहवा भी बना के पीती हूँ, जिसके अंदर मैंने ना देसी हल्दी रखी हुई है, सुखा के उसको कूट के और मैं उसके अंदर डाल के उसको उबाल लेती हूँ। और उसमें थोड़ी सी सौंफ, कलौंजी और एक होती है अदरक, थोड़ी सी दालचीनी और 2-3 लौंगे डाल के तो अच्छे से उसको उबाल लेती हूँ। और जब आधा पानी रह जाता है तो मैं उसे पी लेती हूँ। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जो आपके ये वाला कहवा है वो आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है और आपको जो है खांसी ज़ुकाम से भी बचाता है, क्योंकि अदरक का उसमें कंटेंट आ जाता है ना। काफ़ी दिनों से मैं ये नावल जो है रीड कर रही थी, द हॉबिट, और बड़े मज़े का नावल है। और इसके जो राइटर है उसका नाम है J.R.R. टॉलकिन है। क्लासिक नावल है। क्योंकि आज संडे भी था, लेकिन अब संडे जो है ऑफिशियल डे नहीं होता है, लेकिन आज हम ऑफिशियल निकले हुए थे बाहर, तो उनको काफ़ी कॉल्स वगैरह भी आ रही थी। मैं खामोशी से अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी और बस यही हमारा अच्छा सा टाइम गुजर रहा था। अच्छा, जो ये फोग है ना, इतनी ज़्यादा कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई है, आपकी जो नेकेड आइज़ है उससे ज़्यादा ये नज़र आ रही थी। तो ये सारा रास्ता अच्छा मज़े का था। हमने सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड देखी और ये मेरा फेवरेट गेट है। अक्सर मैं रात में भी जब इधर रूट से गुजरती हूँ तो इस पर ब्लू लाइट्स नज़र आ रही होती हैं। और अभी तो खैर धुंध है तो इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे। कहीं जाएं, गरम गरम से चाय पिएं और अपने आप को थोड़ा वार्म करें, क्योंकि जब हम उतर के इवन सिर्फ ऑफिस थोड़ा सा आगे ही आए थे तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जिस्म कांपने शुरू हो गए। शुक्र मैंने एक मोटी शॉल रखी हुई थी तो वो मेरे काम आ गई थी। गर्मा गर्म बस चाय पिएंगे और जो है अपने आप को वार्म रखेंगे ताकि सर्दी से बच सके। किसी किसी को एडिक्शन होती है कि वो कॉफ़ी वगैरह भी, लेकिन मैं ना ज़्यादातर चाय की एडिक्ट हूँ। तो बस आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर रहे थे आपस में। ये स्टोरी बोनो के बारे में है और एक एडवेंचरस टाइप की स्टोरी है। फ्रिक्शन भी इसके अंदर है और काफ़ी मज़े की है। इसमें बिलबोन जो था वो एक मेन कैरेक्टर है जो कि कंफर्टेबल लाइफ गुजारता था और फिर उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई। उसके अंदर एक जो म्यूजिशियन था वो आया और फिर उसने 13 जो थे ड्रॉप्स वो उसके साथ अटैच किए और फिर वो इस तरह से एडवेंचर पे गया। मज़ेदार नावल है। इसके 19 चैप्टर्स थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके रीड करते गई, तो साथ साथ मैंने इसकी जितनी भी मुझे जो समझ आ रही थी, तो मेरी आदत है ज़रा लिखने की भी, तो मैंने लिख लिया था ताकि कल को अगर आयान मुझसे कुछ पूछ जाता है या हनान रीड करता है तो वो मेरी जो मेहनत है ना वो ज़ाया ना जाए। बस अलबत्ता अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके साथ आप लिए शेयर करूँगी।
अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस नावल में इस बात का आया कि चैप्टर 7 और चैप्टर 17 के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नए नए कैरेक्टर्स आते जाते थे और आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता था। स्पेशली इन्होंने जो है स्मग को मारते हुए भी एक नया कैरेक्टर आया था। तो बहरहाल खैर, मैंने तो बहुत सारी इससे रिलेटेड बातें कर ली। आपके लिए मैं ये समरी भी ऐड कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप इसको रीड कर लेना तो आपको थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगी। अगर आप लोग गुड रीडर हैं और आप चाहते हैं कि नोवेल को रीड करना, तो इसको रीड करें, आपको बहुत मज़ा आएगा रीड करके। और अगर आप रीडिंग भी नहीं करना चाहते, आपको वो भी नहीं पसंद, तो आप इससे रिलेटेड मूवीज़ भी देख सकते हैं। ओहो, मैं तो फ़ौरन से सब कुछ बताना शुरू हो गई। अगर आपको इंटरेस्ट है रीडिंग करने में तो फिर आपके लिए बेमानी हो जाएगा। आप खुद रीड करें, आपको बहुत ज़्यादा। मैंने जो सबसे पहले स्टडी किया था तो मैंने सबसे पहले इसके कैरेक्टर निकाल लिए थे। मैंने अपने हाथ से लिख के साइड पे कर लिए थे अपने समझ के हिसाब से। फिर इसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं जब भी नावल पढ़ती हूँ मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ। तो ये सारे मेरे रफ़ पेजेस थे और मैंने इस तरह से इस नावल पे मेहनत की है और सारा मैं साथ साथ लिखती गई हूँ। फिर इसके बाद ये लास्ट में मैंने दोबारा से इसकी फाइनली समरी लिखी है और समरी लिख के ये सारी कंप्लीट की है मैंने। फिर और सारा ये ख़त्म। जी, वापसी में भी आते हुए हमें धूप की बजाय अब धुंध पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि शाम में भी धुंध शुरू हो जाती है। तो ये वापसी का भी सेम इसी तरह का व्यू था जैसे हमारा मॉर्निंग में था, बस थोड़ा वक्त का ही फ़र्क पड़ता है। इस ठंड को देख के अक्सर आपके जहन में ख्याल आता ही होगा कि जो छोटे जानवर हैं वो किस तरह से इस ठंड को गुजारते हैं, परिंदे हैं और अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूक है। तो बस यही है कि मैं भी यही सोच रही थी कि पीछे हमें जानवर भी काफ़ी हमने देखे थे, तो किस तरह से वो अपना टाइम गुजारते हैं। ये देखें, छोटे छोटे खूबसूरत रैबिट्स हैं, इन्होंने भी अपनी ठंड गुजारनी है और ये देखें किस तरह से अपनी ठंड गुजारेंगे। इसमें तो ये ख़ास बात होती है ना कि इसको चले एक इनका केज बना देते हैं, उसको ग्रीन कपड़े से ढक दिया तो वो इतनी ठंड नहीं आती। सारे इकट्ठे मिलके जुड़ के और कुछ ज़मीन के अंदर ये खुदाइयाँ वगैरह कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इनका फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन इनको गर्म मिल जाती है। अल्लाह की शान है, इतनी ठंड सब भी सह रहे हैं, चाहे वो जानवर है, परिंदे, इंसान है। तो अल्लाह ताला बस सबकी खैर खैरियत से ये ठंड गुजारे, सबको खुशियों का टाइम दिखाए और मुश्किल परेशानी से सबको दूर रखे। अच्छा, बड़े हों या छोटे हों, उनको बड़ी खुशी होती है जानवरों को देख के। वैसे मुझे तो बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्ली रखूँ, लेकिन बहरहाल अभी तो मैंने कोई नहीं रखी हुई। तो बस अब आहिस्ता वापसी जाते जाते भी हमें रात हो गई है। रात को भी ये देखिए और भी धुंध होना शुरू हो गई है। खैर, अब मैं पहुंचूंगी तो फिर हमारा आज कोई बाहर जाने का मूड नहीं। अब मैं घर में जाके कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि जल्दी से बिरयानी बना ली जाए। तो बिरयानी की रेसिपी और बहुत दफ़ा मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ इसके डिटेल। तो मैंने बिरयानी इस तरह से दम की और मेरी ये अम्मी ने मुझे सिखाई है, लेकिन ये कि मैंने अपने 2-4 इसमें और मज़ीद मसाले और स्टाइल को चेंज करके थोड़े और इन्हेंस भी किया ना। तो मेरी अम्मी को भी मेरी बिरयानी हाथ की काफ़ी पसंद है। आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह से मसाले में बनाती हूँ। जबकि मेरी अम्मी जो है वो ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि ग्राइंडर यूज़ कर लेती हैं, ग्राइंड कर लेती मसाले को। हालांकि मैं जो ना ग्राइंड नहीं करती मसाले को, तो ज़रा मेरा और अम्मी का थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आता है। लेकिन अम्मी को मेरी ज़्यादा पसंद आती है बिरयानी। जब भी मैं लाहौर जाती हूँ या अम्मी लोग आते हैं तो मैं बिरयानी ज़रूर बनाती हूँ। फिर हनान ने कुछ ज़िद की थी टॉयज़ वगैरह ख़रीदने की, तो फिर हम इसे इधर ले आए थे। ये गाड़ियों की अच्छी शॉप है, यहाँ पे हमेशा हमारे घर के करीब ही है, तो यहाँ पे रिजनेबल गाड़ियाँ मिल जाती हैं। बच्चों को जो लेटेस्ट मॉडल समझ आता है तो वो लोग अपनी पसंद से ले लेते हैं गाड़ियाँ। तो आज का दिन हमारा इस तरह से गुजरा। हमने एक नहीं बहुत सी जगह चक्कर लगाया, सारा दिन ऑलमोस्ट बाहर था, लेकिन खाना फिर मुझे थक हार के घर पे बनाना पड़ा। तो बस अब इसी तरह से खाना वाना खाएंगे और रात को हम सो जाएंगे। तो आज का दिन मेरा अच्छा मज़े का गुजरा। आपको भी अच्छा लगा होगा, मेरे साथ घूमने फिरने में मज़ा आया होगा।
तो होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग बोरिंग नहीं लगा होगा और आप लोग भी नावल को ज़रूर स्टडी करें अगर आपको पसंद है तो। वरना 19 चैप्टर्स है, उसको थोड़ा सा लगेगा टाइम ख़त्म करने में। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर आपको मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा। मुझे इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।